Hello all. Hope you all are doing great and staying safe and full of energy as well. क्या आप कभी मैकडी गए हो या कभी देखा है कि कैपेचिनो मिल रही है, मैकडी की बर्गर मिल रहा है, मैक महाराजा मिल रहा है, ये सब मिल रहे हैं तो ही हम जाके एंटर करते हैं. बट इफ यू हैव अ फ्रेंड हु वांट्स टू ईट अ दाल खिचड़ी, क्या वो मैकडी जाएगी? नॉट एट ऑल, है ना. उसको कोई वेज रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा. तो इफ आई से कंपनी के बारे में, कंपनी का एक मेन डॉक्यूमेंट होता है जो हमको बताता है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है, कंपनी का दायरा क्या है, कंपनी की बाउंड्री क्या है, कंपनी की लिमिटेशंस क्या है, कंपनी के पावर्स क्या है बेसिकली. और इफ आई से अगर आज मैं बोलूं स्कोडा क्या करती है? मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोबाइल्स की. क्या वो फूड में घुस सकती है? ना, क्योंकि उसके एमओए में लिखा ही नहीं है ऐसा कुछ. और आपको क्या पता है कि एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डोमेन में है. यानी कि अगर मैं चाहूं टाटा का, रिलायंस का या कोई भी कंपनी जो आपके मन में चाहे, मैं उसका एमओए डाउनलोड करके पढ़ सकती हूँ कि उस कंपनी कर क्या सकती है. तो इसी तरह जब मैं बात करती हूँ कंपनी और एमओए की, तो हम आज देखते हैं कि एमओए में होता क्या है. वंस बिफोर स्टार्टिंग एमओए, अगर आप लोगों को देखना हो इनकॉर्पोरेशन कैसे की जाती है कंपनी की, तो डू वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑन दैट. लेट्स बिगिन विथ एमओए. माई सेल्फ CS अंजलि बुडानी फ्रॉम HGPAT. चलो शुरू करते हैं. तो एमओए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्टर डॉक्यूमेंट, चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, जो कि डिफाइन करता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो क्या प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, या फिर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है या निधि कंपनी है, या वो एक एनजीओ तो नहीं है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी. तो ये किस तरह की कंपनी है वो लिखा जाता है. उसके साथ साथ ही उससे कुछ पावर्स डिफाइन किए होते हैं कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है. ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है कंपनी जो एमओए में ना लिखा हो. और अगर ऐसा कुछ करना चाहती है कंपनी, तो उसे एमओए, ये जो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट उनका रहेगा, उसको अमेंड करके फिर ही वो कर सकती है. अदरवाइज वो कहलाया जाएगा कि वो अपने पावर्स के खिलाफ जाके कर रही है और वो वॉइड माना जाएगा, वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, यानी कि वो गलत माना जाएगा अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ. तो हम देखते हैं एमओए में होता क्या क्या है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उसका नेम क्लॉज होता है. जैसे स्कोडा के बारे में बोला तो उसका नाम क्या है? अभी स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या जो भी है, तो उसका नेम क्लॉज जो भी रहेगा वहां लिखा रहेगा कि वो, हमको उससे पता चल जाएगा कि वो प्राइवेट है या पब्लिक कंपनी है. वैसे ही उसके बाद आता है हमारा एक रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. अब इसमें क्या होता है? इसमें लिखा होता है कि कंपनी कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है. यहाँ पूरा एड्रेस नहीं लिखा होता है, लेकिन सिर्फ स्टेट का नाम लिखा होता है. और उसके साथ साथ कौन सा आरओसी उसके ऊपर एप्लीकेबल है ये भी लिखा होता है. अभी आरओसी क्या होता है? जैसे हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पर्टिकुलरली एरिया के आरटीओ में ही जाते हैं, सिमिलरली कंपनी की भी अलग अलग जुरिस्डिक्शन डिफाइंड है, उसी को हम लोग बोलते हैं आरओसी. तो वो आरओसी का वहां पे नाम भी लिखा होता है. उसके साथ साथ ही एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है. अब इसमें हमारे अगेन बाइफिकेशन किए होते हैं दो. एक होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है उसका एंसिलरी क्लॉजेस. अब मेन ऑब्जेक्ट ये है, जैसे स्कोडा की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो उसका मेन क्लॉज क्या है? गाड़ियां बनाना. फिर वो अलग अलग गाड़ियां बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फसाड बनाएंगे, ऑडी बनाएंगे, ये बनाएंगे, सब बनाएंगे, लेकिन मेन काम क्या है? ऑटोमोबाइल में. लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ कंपनी ये गाड़ियां ही बनाएगी? क्या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती? क्या वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती? क्या वो किसी और तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है ना. तो वो सारी चीजें जो भी है जो कंपनी कर सकती है, दूसरी चीजें, वो हम लोग लिखते हैं एंसिलरी ऑब्जेक्ट. उसके बाद आता है लायबिलिटी क्लॉज. अब लायबिलिटी क्लॉज क्या होता है? जब हम लोग कंपनी बनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि कंपनी जो है एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है. हम जो कंपनी जो बनाते हैं वो हमसे अलग है, वो एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है ना. तो यानी कि अगर मैं बोलूं मैं यहाँ पे 50,000 रुपीज डाल रही हूँ, तो और मैं कंपनी एज ए लिमिटेड लायबिलिटी बना रही हूँ, तो यानी कि मैं उससे 1 रुपया भी ज्यादा जो है बिल्कुल नहीं भरूंगी. जितना मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है उतना ही भरूंगी. अगर मैं इसी को कंपेयर करती हूँ, मेरे बाजू में जो किराने के वाले बंदे की शॉप है, उसका क्या रहेगा? सोल प्रोप्राइटर है ना.
अगर उसका कुछ तरह का लॉस हो जाता है एफआई से, अगर उसने कोई तरह का लोन लेके रखा हो और वो पूरा ना कर पाए, तो उसको अपने घर से जो असेट्स रहेंगे, जो भी रहेगा, वो बेच के वो लोन क्लियर करना पड़ेगा। वो जो होती है हम उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि उसको खुद को भी बेच के लेकिन वो क्लियर करना पड़ेगा लोन। बट कंपनी के फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के फॉर्म में होती है हमारी लिमिटेड लायबिलिटी। अगर मैं बोलती हूँ 50,000 यानी कि 50,000, उससे 1 रुपया मुझे नहीं भरना है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट होता है हमारा शेयर कैपिटल क्लॉज। अब इसमें हम लोग दो टाइप्स ऑफ कैपिटल क्लॉजेस लिखते हैं। एक होता है हमारा ऑथराइज कैपिटल और एक होता है हमारा पेड अप कैपिटल। अब ये ऑथराइज क्या होता है? शेयर कैपिटल, जो कैपिटल हम लोगों को कंपनी चलाने के लिए लगेगा, हमारे बिजनेस चलाने के लिए लगेगा। अब पेड अप कैपिटल वो रहेगा जो मैंने अभी अभी कहा कि मैं अभी डाल कितना रही हूँ 50,000, है ना। तो जो मुझे राइट नाउ कंपनी को चलाने के लिए लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप कैपिटल। वेरएस अगर मैं बोलूं जो मुझे पता है कि आज नहीं बल्कि 3-4 साल बाद, 5 साल बाद मुझे इतना कैपिटल तो लगेगा ही कंपनी को चलाने के लिए, इसी को मैं बोलती हूँ ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हमारे शेयर कैपिटल क्लॉज में लिखी जाती है। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अब ये क्या होता है? इसमें जो भी सब्सक्राइबर्स यानी कि जो कंपनी बना रहे हैं, जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के, वो अपना नाम, पता, एज, ऑक्यूपेशन सब कुछ यहाँ लिखते हैं। उसके साथ साथ ये भी मेंशन करते हैं कि वो उस कंपनी के कितने हिस्सेदार होंगे, वो उसमें कितना भाग पार्टीशन आई मीन कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करेंगे, कितने शेयर्स लेंगे, कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं वहां लिखी होती है अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। अब ये कोई सीए भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है, सीएमए या फिर एक एडवोकेट भी हो सकता है। ये सारी चीजें आ जाती है सब्सक्रिप्शन क्लॉज में। और एक अंतिम क्लॉज होता है, ये सारी कंपनीज में नहीं लेकिन 1% कंपनी जिसको हम लोग ओपीसी के नाम से भी जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसमें होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनेशन क्लॉज। अब ओपीसी क्या होता है चलो ये भी बता देती हूँ। जैसे हमने कहा कि मेरे बाजू में जो किराने वाला शॉप है वो एक अनलिमिटेड लायबिलिटी क्रिएट करता है, लेकिन जब हम लोग कंपनी की बात करते हैं वहां हमारी लिमिटेड लायबिलिटी आ जाती है। तो अगर मैं उसको एक कंपनी का अस्तित्व देना चाहती हूँ तो मैं एज अ 1% कंपनी भी ओपन कर सकती हूँ। लेकिन अब इंसान है आखिर, कभी ना कभी तो चल बचेगा, है ना। कंपनी का लेकिन कभी भी अस्तित्व कभी जाना नहीं है। कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन। इंसान आए, जिए, मरे, उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता। कंपनी चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, क्योंकि लॉ के हिसाब से बनाया है तो लॉ ही इसको जो है खत्म कर सकता है। तो ओपीसी अगर ये कंपनी है तो ऐसे तो बंद होने से रही, तो उसको आगे चलाने के लिए एक नॉमिनी को अपॉइंट किया जाता है। जैसे हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं, एक नॉमिनी को अपॉइंट करते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, नॉमिनी को अपॉइंट करते हैं। सिमिलरली बेसिस पे यहाँ पे एक नॉमिनी को अपॉइंट किया जाता है जो कि बनने के बाद उस ओपीसी को, उस कंपनी को चलाते रहेगा। That's all from my side. If you like the video, please do subscribe to the channel, like the video, and if you want such more content, let me know in the comment section. Thank you so much.